हेलो स्टूडेंट्स। तो एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है और अब आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। तो आज दोस्तों हम टीयर 1 के 2024 के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, राइट। तो पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, आपको विजिबल होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ग्रोसर है जो कि बोलता है कि अपने चावल को सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस के बराबर है, लेकिन वो फॉल्स वेट यूज करता है 870 ग्राम का 1 किलो की जगह। तो इसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, राइट। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, अगर आपको कभी भी ओवरऑल इफेक्ट चेक करना है कि फायदा है या नुकसान है, तो ये देखना है कि आपके पास पैसा कितने रुपए आ रहे हैं और आपकी जेब से इनपुट कितने का जा रहा है। तो अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो मुझे 1000 ग्राम के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन सामान तो वो शॉपकीपर 870 का ही दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि 87 रुपये का इन्वेस्टमेंट और 100 रुपये कमा रहा है, तो 13 का फायदा हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा भाई, 13/87 गुना 100, राइट। अब इसका 10% 8.7 होता है और 20% दोस्तों होता है दैट इज 17.4। तो आंसर जो होगा वो आप देखोगे तो भाई इसका, अगर मैं इसका 10% चेक करता हूँ तो 8.7 होगा, और इसका दोस्तों 5% चेक करूँगा तो ये हो जाएगा दैट इज भाई 2 चौके 8, 43 दूनी 86 और 44 दूनी 88, तो 4.35, राइट। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो करीब 5 7 3 10 और 13, तो 13.05 या 15% की वैल्यू है, पर थोड़ा सा आपके पास आंसर कम आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 2 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस, ये लिखा है कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61, राइट। अब एक सिंपल सा प्रॉपर्टी होता है कि कॉस थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, राइट। ऐसे भी लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी एंगल आपके पास मिला के 90 बने तो ये प्रॉपर्टी आपके काम आएगी। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको साइन स्क्वायर 61 भी लिख सकता हूँ और ये कॉस स्क्वायर 61 हो जाएगा। और दुनिया की जानी मानी प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस सवाल का सही सा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला सवाल दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। अब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलता है कि एक सर्कुलर रेस हो रही है जिसमें 840 मीटर का रेस है। ठीक है, हाँ। तो 840 मीटर का रेस है और ए और बी स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में भागना, सेम टाइम फ्रॉम द सेम स्पीड, राइट। वैसे 840 मीटर का वो सर्कुलर रेस है और ए और बी जो है वो 6 की स्पीड मत के हिसाब से और 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भागना शुरू करते हैं, राइट। उसने बोला है कि कितने बार वो मिलेंगे, राइट। तो कभी भी अगर मिलने वाला कंसेप्ट है तो टाइम जो होता है मिलने के लिए दैट इज लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो कितने मीटर की रेस है 840, और इनकी रिलेटिव स्पीड बोले तो जब वो सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो 12 माइनस 6, तो 840 ये आ जाएगा 140 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये कंसेप्ट अगर अच्छे होंगे तो कुछ सोल्यूशन जल्दी जल्दी होंगे, वरना आपको भी टाइम लग सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 4। तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। बोलता है ओ एक सेंटर है सर्कल का और ए बी सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, राइट। ये आपके पास वो एक सर्कल का सेंटर है और ए बी सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द रेडियस, मतलब सेम ही तरफ है, ये रेडियस के सेम तरफ है, सेम साइड ऑफ द रेडियस। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ए बी 10 है और सी डी 24 है, मतलब जो नीचे वाला है वो सी डी बनेगा बड़ा वाला और ए बी दोस्तों छोटे वाला ऊपर बनेगा। अच्छा, तो जो पी पॉइंट है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ये दोस्तों क्यू आ जाएगा। अब ए बी का लेंथ तो दे रखा है 10, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और सी डी है 24, तो ये जो हाफ पोर्शन है 12 में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको रेडियस या डायमीटर निकालना सर्कल का, राइट। अब देखो बड़ा सिंपल सा है कि इसमें पी क्यू का वैल्यू भी दे रखा है, राइट। तो अगर ये पी क्यू का वैल्यू भी दे रखा है तो सोच के देखो दोस्तों ये 7 हो जाएगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा ट्रिपलेट है 5 12 13,
तो अगर ये 5 है, ये 12 है, 13 है, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये 5 है, तो ये 12 होने के लिए 5 होना पड़ेगा और दूसरे 13 हो जाएगा, राइट। और अगर मैं दूसरे वाले कॉर्ड को देखूंगा, इस वाले को, यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बनेगा और ये 13 है, ये 5 है, तो इसको दोस्तों 12 होना पड़ेगा, ये ऑलरेडी 12 ही है। इसका मतलब मेरा जो ट्रिपलेट है का आइडिया है वो एकदम ठीक है। तो यहाँ पे 24, मतलब जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल हो जाएगा। तो अगर 13 रेडियस है तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is sufficient to conclude that two triangles are congruent? तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इसके लिए क्या ज़रूरी बात है भाई? ये सिंपल सी बात है। कॉन्ग्रुएंट्स का मतलब होता है कि हर चीज़ एकदम एक दूसरे की जीरोक्स कॉपी होगी। तो these have two equal side and the same perimeter, बिल्कुल सही बात है। अगर दो साइड इक्वल हैं, ठीक है, और पेरीमीटर भी बराबर है, मान लेते हैं ये 10 है, ये 10 है, और आप ये कह रहे हो पेरीमीटर भी बराबर है, ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, और पेरीमीटर भी बराबर है। इसका पेरीमीटर मान लो ये 5 है, तो इसको भी 5 ही होना पड़ेगा, तभी तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। देख लेना ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा, बट फिलहाल मैंने ऐसे रैंडम नंबर ले लिया। आगे बढ़ते हैं फिर हम अगले सवाल पे। तो अगला सवाल ये डेटा इंटरप्रिटेशन का, इसको छोड़ते हैं हम लोग एमसीक्यू पे फोकस करते हैं फिलहाल, जो वन लाइनर्स है, राइट। फिर ये बोलता है फिल पाइप इज पी इज 20 टाइम फास्टर देन द क्यू पाइप, ठीक है। तो जो पाइप पी है और जो पाइप क्यू है, तो जो पाइप पी है वो उससे 21 टाइम फास्टर है, मतलब ये इसकी एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो अगर इसकी एफिशिएंसी x है तो इसकी 21 गुना होगी। क्यू अकेला इस सिस्टम को 110 मिनट में भर सकता है। इसका मतलब अगर मुझे वर्क की बात करनी है तो एफिशिएंसी x है और ये 110 मिनट का समय ले रहा है, ठीक है। तो आपका टोटल वर्क हो गया। फाइंड द टाइम व्हेन द फिल द सिस्टम व्हेन द बोथ पाइप्स आर ओपन, राइट। अब दोनों अगर एक साथ काम करेंगे, भैया एक बात बताओ, वर्क है आपके पास 110x और दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 22x। तो ये सीधा सीधा 5 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो 20 में मैच कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी सेम है, हाँ। उसके बाद R pays 100 to P with 5 rupees, 2 rupees and 1 rupees coin. The total number of coins used for paying the 40, राइट। अब देखो 5 रुपये के सिक्के हैं और 2 रुपये के सिक्के हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं और टोटल मनी मिला के 40 है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा, राइट। अब देखो उसने 100 रुपये पे किया, टोटल 40 है। अगर मुझे रुपीज़ 100 है और 5 रुपये के सिक्के हैं, इसको 5x मान लेते हैं, इसको 2y मान लेते हैं, इसको 1z मान लेते हैं। ये तो रुपये आ गए, रुपये तो हो गए 100। और जो कॉइन्स हैं भैया XYZ कॉइन ये 40 दे रखा है। अब सवाल ये है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 5 इन द पेमेंट। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक माइनस करता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये 4x प्लस y बराबर 60 हो जाएगा, राइट। अब सवाल ये है कि 5 रुपये के, देखो 5 रुपये के तो बहुत सारे सिक्के हो सकते हैं, बट इनमें से टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यूज्ड फॉर पेइंग, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस इन द 5, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इस सवाल को देखना चाहूँगा तो बहुत सारे इसके पॉसिबल तरीके हैं, राइट। अब देखो ये तो एक ये है आपके पास 2 रुपये के सिक्के, राइट। तो अगर ये 2 रुपये के सिक्के हैं, अब देखो सोच के 4x प्लस 2 बराबर 60, तो यहाँ से 4x की वैल्यू आएगी 58, बट 58 जो है x यहाँ पे 58/4 जो कि इंटीजर नहीं आएगा, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इनमें से ऑप्शन ढूंढना होगा मेरे हिसाब से। तो इनमें से दोस्तों अगर मैं 17 × 4 करूँगा 68 हो जाएगा, 16 चौके 64, 18 चौके 72, तो यही वाला तरीका इसमें ठीक बैठेगा, 13 चौके 52 प्लस 8, ठीक है, क्योंकि 8 का मतलब है 2 रुपये के 4 सिक्के बनेंगे। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें डेटा हालांकि इनकम्प्लीट है, बट ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर जो बनेगा वो ए बनेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल मेरे हिसाब से एसएससी को पूछने नहीं चाहिए, लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बोलता है रेडियाई ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:5, राइट। तो 2 कोन्स हैं, इनका रेडियस 2 और 5 के अनुपात में है। ये 2 है, मान लो ये 5 है, और उनका वॉल्यूम 3 और 5 के अनुपात में, तो उनकी हाइट निकालनी है। बड़ा सिंपल सा लल्लू सा सवाल है, तो चाहे एकदम v1/v2, तो इनकी r1/r2 का स्क्वायर वॉल्यूम होता है और हाइट हो जाएगा h1/h2, राइट। अब देखो वॉल्यूम का रेशो आपको दे रखा है 3 और 5 का, और रेडियस का रेशो दे रखा है 2 और 5, तो 2 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा
और हाइट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 5 से 5 मर जाएगा, तो H1/H2 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 15, 15/4। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फिर हम, ठीक है। By which of the following values following can be the value of k so that number is divisible by 6, right? अब इस नंबर को दोस्तों 6 से डिवाइड करना है, तो के क्या क्या पॉसिबल हो। अब अगर ये 6 से डिवाइड होना चाहता है तो इस बात की गारंटी है कि इसको 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, मतलब 2 से डिवाइड होने के लिए इसको इवन होना पड़ेगा, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे नंबर इवन है, कोई बात नहीं। फिर हम क्या करेंगे, 3 पे बात करेंगे। 3 बोलता है इसका सम ऑफ डिजिट निकाल दो, तो सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए 2 और 3 और 7 10 9 19 और 2 21 है 25। अब 25 के बाद कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकता है, आप बोलोगे सर 27 है। सो 27 बनने के लिए इसको k को 2 होना पड़ेगा, वही इस बात का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 हो गया। एक इलेक्शन हुआ है 2 कैंडिडेट्स के बीच में और y% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, 10% ऑफ द वोटर इनवैलिड हो गया, while the valid votes were cast in favor of either of the two candidates. The candidate who got 59.375% of the valid vote was declared winner by 2484. So 16,000 की टोटल वोटर है, तो आपको y का वैल्यू निकालना है। देखो बड़ा सिंपल सा यार, कि उसने बोला कि 16,000 वोटर हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें से y% ने तो वोट नहीं डाला, मुझे इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद 10% वोट हो गए, ये इनवैलिड हो गए, राइट। अब मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, देखो तो यहाँ पे जो आएगा ये वैलिड वोट आएगा, ठीक है। तो वैलिड वोट में आप ये बोल रहा है कि जो विनर है, विनर को मिला है 59.375, तो लूज़र को कितना मिलेगा, 100 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 625 और ये बनेगा 40, ठीक है भाई। ये विनर के वोट हो गए, ये लूज़र के हो गए। तो अगर मुझे इनका डिफरेंस चेक करना है तो डिफरेंस बनेगा, तो डिफरेंस बनेगा 0, 5 और 13 में से 6 गए 7 और बचेगा 18, तो 18.75, राइट, 18.75%, तो 18.75, ठीक है भाई। ये इसका परसेंट है ऑफ वैलिड, और ये दोस्तों दे रखा है 2484। तो 18.75 की अगर आपको परसेंटेज वैल्यू का रेशो नहीं पता है तो ये फिर भी आपको परेशान करेगा, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। और ये वैल्यू होती है दोस्तों 3/16, राइट। तो अगर ये 3/16 और वैलिड वोट निकल जाएंगे तो मेरा काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो यहाँ से तो आप ये बोल पाओगे 3 × 24 और 3 दूनी 6 और 3 × 24, तो जो वैलिड वोट है वो दोस्तों 828 × 16 के बराबर है, राइट। तो 16 × 8 = 128 और 16 दूनी 32, 12 44 और 16 × 8 = 128 और 4 132, तो 13,248 आपके पास वैलिड वोट है। लेकिन ये 10% आपके पास कम है, क्योंकि 90% ऑफ द ये जो वोट होते हैं ये आपके पास होते हैं, ये जो आपके पास है ये है वोट कास्ट, राइट, वोट कास्ट। तो ये जो वैल्यू है ये दोस्तों ये 90% ऑफ वोट कास्ट की है, तो ये आपके पास आ गया 13,248, मतलब 9/10 ऑफ वोट कास्ट इक्वल्स टू 13,248, राइट। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 16 में 144, 15 में 14 में 126, 8 बचेगा और 9 में 81। डिवाइड नहीं हो रहा है क्या ये? हाँ, तो ये 9 से नहीं डिवाइड हो रहा है क्या ये? 8 4 12 है तो 14 है, 4 18 हो तो रहा है यार ये, तो 14 निम्मा 126, 6 बचेगा। हाँ, 9 7 13 9 दूनी 18, तो जो वैलिड वोट जो वोट कास्ट आ जाएंगे 14,720 आ जाएंगे, राइट। अब 14,720 यहाँ पे वोटर आ गए और 16,000 आपके पास ये टोटल वैल्यू थी, तो कितने का अंतर आ गया? 280 और 1280 का आ गया। तो 1280 इसका कितना परसेंट है भाई? इसका 10% जो होगा वो 1600 होगा। तो आपका आंसर 10% से कम आएगा, सारे ही कम है। लेकिन एक और तरीका है इसको करने का कि 16 का अगर आप टेबल पढ़ोगे तो 16 × 8 = 128 होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 8% आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इस पर रिवाइंड करके देख लेना। एक और क्वेश्चन है
प्रॉफिट लॉस का। बोलते हैं एक आर्टिकल को आपने 550 रुपये में मार्क कर दिया और इसको 40% डिस्काउंट पे बेचा गया और 10% मोर हो गया एस पी, राइट, मतलब प्रॉफिट हो गया, तो आपसे सी पी की वैल्यू पूछी, राइट। तो एक तरीका है कि एम पी अपॉन सी पी का जो रेशो होता है वो 100 माइनस या प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट और 100 और यहाँ पे दोस्तों माइनस D%। तो एम पी का वैल्यू आपको दे रखा 550 और सी पी आपसे पूछा है, राइट। तो 100, अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 10 का और डिस्काउंट कितने का दे रहा है 40 का, तो ये 100 माइनस 40 हो जाएगा 110/60, राइट। तो 110 का 5 हो जाएगा और 60 गुना 5 300 हो जाएगा। तो ये भी बेहतरीन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द टू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16, फाइंड द थर्ड साइड, राइट। अब देखो यार, ये पागलपंती के सवाल ऐसे पूछेंगे तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड बराबर है, दोनों का सम दे रखा है। तो भाई एक बार बताओ, तुम क्या सवाल पूछते हो, तुम्हें तो यही नहीं पता है, ठीक है। यहाँ से ए का वैल्यू 8 आ जाएगा, तो थर्ड साइड पूछा है आपसे, तो भैया 8 हो जाएगा सीधा सीधा, क्या फर्जी सवाल है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो इसको तो कोई अंधा भी बता देगा देख के कि भैया इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो कितना हो जाएगा, x-3 और x+3 और x+3 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होकर x-3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, ये छोड़ देते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। ये बोलता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ द रेडिया 22 इज 37, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो सर्कल हैं, उनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखी है, सेंटर इज 37। एक का रेडियस दोस्तों बड़े वाले का 22 है, छोटे वाले का रेडियस दे रखा आपको 10। तो आपसे बोलता है द पॉइंट ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट होता है ये वाला टेंजेंट, राइट। तो अगर मैं इसको बात करूँगा तो ये जो टेंजेंट आपको इधर बनाना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। तो ये वैल्यू 10 दे रखी है, आपसे बोलता है कि एम क्यू की वैल्यू निकालनी हो। तो ये जो है, ये मान लेते हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वैल्यू निकालनी है एम क्यू। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका भी निकालने के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं इस पर ऐसे बना दूंगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 10 12 और ये दोस्तों 37 है, तो एम क्यू निकल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर नहीं करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करेंगे एक बार दोस्तों इसको माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो आपकी आंखों के सामने रिजल्ट आ जाएगा 7 गुना 5 35 आ जाएगा, राइट। इससे आसान सवाल शायद से क्या ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 45, इन सब का वैल्यू बताना है, राइट। अब देखो यार, मैंने बताया था ना आपको 90 ढूंढना है, तो 90 आप देखोगे तो 55 और 35 90 हो गया, 45 तो आपके आप में एक वैल्यू है, 50 और 40 भी 90 हो गया, ठीक है। और साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा 1/4, भाई साइन 30 हाफ होता है, और 45 हो जाएगा 1/2, और ये दोस्तों मिला के ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने 1 बनेंगे, एक ये माइनस का 1 बनेगा, ये प्लस का बन रहा है और ये प्लस का बन रहा है, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो 2 में से आधा गया, हाँ बेचारा रह गया, वही साइन 30 होता है 1/2, तो 1/4 हो गया, और 50 और 40 मिला के ये 1 हो जाएगा। अच्छा ये 1 हो जाएगा ना, और ये भी दोस्तों 1 हो जाएगा। अच्छा ये 2 बार आएगा, ठीक है, समझ गए भाई। 45 और 45 ये भाई 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, और ये 1 बार आएगा, ठीक है, तो प्लस 1 और प्लस का 1/4। कुछ भी एरर है, मतलब ये तो हो गया माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1, तो माइनस का 2 तो वैसे ही हो गया, और साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45, तो 1/2 और 1/2, भाई साइन 45 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 1, तो -1। अब साइंस, अच्छा यहाँ पे 60 भी है, ओके, ये 60 तो छूट ही गया था बार बार, तो साइन 30 हो जाएगा 1/4 और ये होता है 3/4। ये भी दोस्तों -1 + 1 0 दे देगा, इसीलिए हम इसको मिस कर पा रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
बोलता है एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स 75 और 80 है, और एवरेज ऑफ द टोटल 78 है। तो आपको रेशो निकालना, तो एलिगेशन से ही खत्म हो जाएगा। ये बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का है, और क्लास का 78 है। एलिगेशन लगाओ, खत्म। तो 2:3 इसका राइट आंसर है। ऐसे फर्जी सवाल पूछने का क्या मतलब है, ये नहीं समझ में आता हमें तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स आउट ऑफ विच 17/27 जो पार्ट है वो 34 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसका मतलब 17 दूनी 34 जो टोटल वर्क है उसको करने में 48 दिन लगेंगे, नहीं लगेंगे। अब आपसे बोलता है क्या कि कितनी देर में उसका टोटल ऑर्डर प्रिंटर हो जाएगा, राइट। अच्छा, 27 दूनी 54 हो जाएगा ना भाई, 27 दूनी 54, 54 डेज हो जाएगा। 54 ही सवाल का राइट आंसर है। तो बाकी दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसका फीडबैक आपको देना है, और ये आने वाले टाइम में आपके और भी PYQ में सॉल्व कराऊंगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।